चाची का मतलब पर्सनल क्वेश्चन है। और मुझे लगता नहीं कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी। Hello Crazy Fam, welcome to the first episode of Coffee with Crazies. तो इसके साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ सबसे पहले। और फर्स्ट एपिसोड के अभी वीडियो रोक के कमेंट करना। वैसे फर्स्ट एपिसोड के आपको लगता क्या है कि कौन होंगे गेस्ट, और आपने मेरे ख्याल से अभी तक कर ही दिया होगा कमेंट। सो प्लीज वेलकम आप सबकी प्यारी क्रेजी चाची, जिनकी आवाज और पर्सनालिटी के आप सारे फैन होंगे। कम ऑन, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और एज अ फर्स्ट गेस्ट आने के लिए। हियर यू गो। वो ये सब आपको आपका किया हुआ और आपका दिया हुआ नाम कॉफी विद क्रेजी फैम। तो शुरू करते हैं। मेरे से क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। वो स्वागत है आपका मिस रुबीना महाजन। थैंक यू सो मच। आपको हमारे शो पे आज आके कैसा लग रहा है? मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसा कि अपने घर में ही हूँ और अपने घर जैसा फील हो रहा है, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जैसा फील होता है वैसे ही फील हो रहा है। सबसे पहले हम कबीर भैया को थैंक यू बोलना चाहते हैं विद आवर होल हार्ट, क्योंकि उन्होंने ये आइडिया दिया हमें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चाची आपके लिए। अच्छी खासी आपकी लाइफ चल रही थी, ठीक है? ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया आपको? ब्लॉगिंग का ख्याल ऐसे सच नहीं आया। कोविड के टाइम जब हम ब्लॉग्स देखते थे, मुझे पहले पता ही नहीं था कि ब्लॉग्स भी कोई चीज होते हैं। बट ब्लॉग सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाली सना थी। इसने मुझे सबसे पहले संभावना सेठ मैम का दिखाया था कि ब्लॉग इनके डॉगीज हैं, देखो ये कितने अच्छे हैं, इतने डॉगीज हैं। तो तब देखते थे। फिर मम्मी ने देखने शुरू किए साथ में। फिर मम्मी कह रही ये क्या करते हैं? मैंने कहा अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं। तो मम्मी ने कहा तुम लोग भी करो। तो मैंने कहा हाँ यार, दिल तो करता है बट कैसे करें ना। एक फैमिली का सपोर्ट, एक अपना भी अंदर से थोड़ी सी हेजिटेशन तो स्टार्टिंग में होती है। पर फिर एक दिन बात हो रही थी कुणाल के आगे, कोविड के बाद की बात कर रही हूँ। तो कुणाल ने कहा, इसके सामने बोला, उसने कहा हाँ यार करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो फिर इसी तरह से शुरू हो गया। और बस शुरू में बच्चे थोड़े से हेजिटेंट थे, बट अब धीरे धीरे अब आपको पता ही है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्लॉगिंग की वजह से आपको ऐसा कभी भी लगता है कि मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपकी पर्सनल लाइफ किसी भी वे में अफेक्ट हो रही है? नहीं, अभी तक हम लोगों को 2 साल होने वाले हैं। बट कभी होता है कि हाँ, कभी बाकी लोगों को लगता होगा कि शायद हम लोग कभी एक लाइफ में कुछ ऐसा दिन आया है जब लग रहा है आपको कि यार आज ब्लॉगिंग का दिल नहीं कर रहा। बट टचवुड अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमें, हाँ फैमिली है यार, फैमिली में आपको कहीं जाना पड़ता है, कहीं आना, सुख दुख लगे रहते हैं। बट उसमें आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। और इनफैक्ट अब हम मिस करते हैं अपनी ब्लॉगिंग को। और कभी ऐसा दिन आया नहीं कि हमने ब्लॉगिंग मिस की हो। हाँ, उस दिन सपोज हम पूरा दिन डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम थोड़ा सा पोर्शन कर देंगे। और हमारी क्रेजी फैम भी हमें मिस करती है। और जिस दिन ब्लॉग कभी, और हमने शुरू में ही ये चीज कही थी कि 365 डेज का हम लोगों ने चैलेंज दिया था, वो हमने पूरा किया है, जो हम आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि आपकी नई शादी में आपके कोई फनी चीजें हुई है, जैसे कोई इंसिडेंट हुआ हो, हमें भी ना पता हो, ऐसा फनी सा? हाँ हुई है। एक तो ऐसी चीज हुई थी कि जो मतलब हमें तो बहुत फनी लगी थी, और वो चीज आज तक वो याद करते हैं। तो शायद तुम लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं की मैंने। हमारी नई शादी हुई थी। जिनको जो ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कितना मूवीज का शौक है मिस्ट्री वैन को। उस टाइम भी हुआ करता था। तो हम लोग चले गए मूवी देखने। मूवी जिस ऑडी में थी, वो वहां पहले से ऑलरेडी एक मूवी चल रही थी, वो फिनिश ही नहीं हुई थी। हमें लगा हमारी मूवी स्टार्ट हो गई, हम लोग चले गए। लास्ट के 10 मिनट बचे थे उनकी मूवी के। हमने उनको जाके बोला ये तो हमारी सीट्स है। अच्छा। वो पूरी फैमिली इतनी हैरान कि लास्ट के 10 मिनट में कैसे सीट्स के। फिर थोड़ी देर बाद हमें समझ आया कि वो तो पहली मूवी नहीं खत्म हुई। वाह, तालियां होनी चाहिए। हमारी ऑडियंस भी है। आपके कितने सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग्स मेरी एक बड़ी बहन है। हम भाई नहीं है, बट एक बड़ी बहन है। हम दोनों बहनें हैं। अब मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आप में से किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? इन्हें माइक दिया जाए प्लीज। तो मैं पूछना चाहूंगा, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी तक क्रेजी फैम को पता नहीं है। चाची का मतलब पर्सनल क्वेश्चन है। सो आपकी एज क्या है, क्रेजी फैम को बताइए क्या है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा मुझसे, जो कि मैं थोड़ी सी हेजिटेंट रहती हूँ अपनी एज का, क्योंकि मेरे शुरू से मेरी इच्छा थी जब से कि मैं एक संतूर मॉम बनना चाहती थी, और मुझे लगता है मैंने शायद वो बन के भी दिखाया है। तो मैं ये चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी होगी। या मैं बोल देता फर्स्ट हूँ। डिप्लोमेटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे सबको पता ही है कि आप एक फूडी हो, है ना? हाँ। और नॉन वेज भी आपको काफी पसंद है, ठीक है? और आजकल काफी नॉन वेजिटेरियंस वेज मतलब वेजिटेरियंस बन रहे हैं, तो आपका इस पे क्या थॉट है? पहला तो ये, ठीक है? और आपको कुछ लगता है कि आप शिफ्ट हो सकते हो अभी लाइफ में कि नॉन वेज छोड़ दो या ऐसा कुछ? देखो ऐसा है कि कभी आगे की लाइफ का मैं कुछ नहीं कह सकती कि कभी मेरे आगे आने वाले टाइम में मुझे कभी ये चीज, देखो अंदर से होती है, किसी के कहने से या किसी के सुनने से, किसी का देखने से मुझे ये चीज समझ नहीं आएगी। अब तक मेरा कभी मुझे इस तरफ ख्याल नहीं आया कि मैं छोड़ूं, मतलब अभी तक कभी मैंने ये चीज नहीं सोची है, और आगे आने वाले टाइम का कुछ कह नहीं सकते। और मुझे लगता नहीं कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी, क्योंकि शुरू से यार बचपन से ही खाते आए हैं। लगता है कि थोड़ा हो बट हर 2 दिन में होना चाहिए, तो मतलब अभी तक हम उस चीज की क्रेविंग हम लोगों को होती है, तो इसलिए मैं, और आगे आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि आगे कभी होता है। तो ये तो नहीं, इसका आगे का नहीं कह सकती, बट अभी तक मुझे लगता है मैं नहीं रह पाऊंगी। ऑडियंस कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हैं, तो उनसे कर लेते हैं आंसर। माइक दिया जाए प्लीज। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि आपका नाम रुबीना कैसे पड़ा? और वो पता नहीं आपको पता हो ना हो, लेकिन फिर आपने इसका नाम सबीना क्यों रखा? आपको क्वेश्चन तो पता चल ही चुका है, रुबीना मैम उर्फ मम्मा। तो अब आप बता दो कि आपका इसके रिलेटेड। ये बहुत अच्छा इसने क्वेश्चन, मेरी भी यादें ताजा हो गई। जो ब्लॉग्स देखते हैं, जिन्होंने हमारी लव स्टोरी देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देखो, उसको भी खूब सारा प्यार दो। तो मैं सरदारनी हूँ, तो सरदार, आपको पता है हम लोगों के नाम जब रखे गए, हम 2 बहनें थी तो हमारे नाम रखे गए। मेरी बड़ी सिस्टर का नाम रखा गया था गुरजीत कौर, और मेरा नाम रखा गया था रवजीत कौर। बट मेरी मम्मा किसी तरीके से इन नाम से सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब उनका शुरू से था कि रुबीना और मेघना उन्होंने सोचा हुआ था, तो इसलिए उनका दिल था कि मेरी 2 बेटियां हैं तो अब उनका नाम ये। तो जब फाइनल पेपर्स पे कराने की बात आती है ना, तो उन्होंने फिर हमारा फाइनल मेघना, ये नाम मेरी मम्मी के पसंद के नाम है तो उन्होंने रखे थे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे नाम रखे। और आगे इसका सबीना रखने का रीजन ये था कि सबीना, मैं बताऊं आपको, मेरी कजिन सिस्टर है, मेरी बुआ जी की बेटी, उनका नाम भी सबीना है, पर इसका नाम सबीना इसलिए रखा गया था क्योंकि इनका नाम जैसे ये लोग कहते हैं ना कि अब ये हैशटैग्स बन रहे हैं, ऐसे बनेगा या वैसे बनेगा, तो हम लोगों ने तो इतने साल पहले ये चीज सोच के रखी थी कि ऐसे उनका लिया था, बीना मेरा लिया था, तो सबीना इसका नाम। सना भी हमने ऐसे सोच के निकनेम रखा था। तो ये स्टोरी है इसके नाम की और मेरे नाम की। तो अब मतलब हमारे फ्यूचर ईयर्स में आप अपने बच्चों को कहाँ देखते हो, और जब बच्चे सेटल हो जाएंगे उसके बाद आपका क्या प्लान है कि आप क्या करोगे? देखो, हर माँ बाप की इच्छा होती है और हर माँ बाप पॉजिटिव रहता है अपने बच्चों को लेके, तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे सेटल होंगे और बहुत अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। हाँ, रही मेरी बात, तो तीनों बच्चे मैं तो चाहती हूँ अलग अलग देश की अलग अलग जगह पे जाएं और मैं घूमती रहूँ क्रेजी फैम के साथ। हमने ये बात भी की थी इनफैक्ट कि कुणाल, मिस्ट्री मैन और मैं कभी जाएंगे हम शौर्य के पास, कभी हम जाएंगे तनिष के पास, कभी हम जाएंगे सना के पास। हम घूमते रहेंगे पूरा वो वर्ल्ड में, आपको भी दिखाएंगे और अपने साथ दिखाएंगे कि बच्चे कहाँ, मतलब मेरी बहुत उम्मीद है और मुझे लगता है मेरे बच्चे वो चीज अचीव करेंगे। अब ऑडियंस से एक और आ चुके हैं ऑडियंस। हाँ, चलो तो बताओ। आप बताओ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपके 3 बच्चे हैं, तो आप तीनों बच्चों में से किसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव है कि यार ये गलती हो, दोनों में से किसी की तरफ, तो आप साथ किसका दोगे? मतलब किसके पीछे करोगे यार इसको तो मैं बचा दूं? देखो, अगर तुझे तो पता होगा, तू क्वेश्चन पूछ रहा है शायद ऑडियंस को इसी बताने के वजह लिए से ही पूछ पूछ रहा रहा है। रीजन बताती हूँ कि तीनों बच्चे हैं ना, कभी ऐसा हुआ नहीं कि तनिष के साथ भी कभी तीनों का मिलके कोई झगड़ा हुआ हो। हमेशा कभी बात हुई होगी तो सना और शौर्य की हुई होगी, क्योंकि ये लोग एक सेम एज ग्रुप के हैं। और मैं कहीं ना थोड़ी सी जो मैं इंक्लाइंड हूँ, क्या कह लो आप, जो थोड़ी सी मैं पार्शल हूँ, वो मैं शौर्य को लेके हूँ कि मैं अगर शौर्य मैं हूँ थोड़ी सी, पता नहीं रीजन, भाई मेरे को लगता है कि बॉयज के लिए एक माओ का प्यार ज्यादा होता है जो मुझे लगता है, और बेटियों के लिए फादर्स का होता है। ये चीज होती है यार, ये चीज मैं फील पीछे से ऑडियंस भी बोले फील कर पाती हूँ। तो मैं
मैं थोड़ी सी इंक्लाइंड उसकी तरफ हूँ कि हालांकि मैं दिल से नहीं सोचती, मैं जान के नहीं करना चाहती कि उसके साथ मैं पार्शियलिटी करूँ, मैं बिल्कुल, और कभी ऐसा नहीं है कि कभी वो बहुत ज्यादा कुछ गलत करता है तो मैं उसको डांटती भी हूँ, बट मैं उसी को कहती हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, उसने ठीक किया। चलो। क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछ, बिल्कुल पूछ सकते। मेरे को बस एक चीज पूछनी है और आपको बिल्कुल उसका सीधा जवाब देना है, उसमें कोई हाँ नहीं कोई ना नहीं। यहाँ बैठी हो तो कोई डिप्लोमेटिक मिस्ट्री मैन की एक अच्छाई बता दीजिए और एक बुराई, इसमें कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, एक सेकंड उसके पहले इसके पहले Next ले जो सकते हैं। उनका है कुणाल भैया का जो पहला क्वेश्चन था कि बच्चों में आप किसकी साइड लेते हो, उसका ही एक ट्विन क्वेश्चन है। तो घर में आपसे बड़ों और बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है एक्सेप्ट फॉर मिस्ट्री मैन? चलो, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है यार? फिर वही बात, आपको क्या लगता है? मीन मतलब मुझे लगता है करते तो तीनों सारे- बच्चों में सबसे ज्यादा मुझे शौर्य प्यार करता है, मुझे लगता है ऐसा। थोड़ा एक होता है ना 19-20 वाला, मुझे लगता है बच्चे तो यार सारे प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं प्यार करेंगे, सही बट मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो हर चीज में मतलब वो प्रोटेक्टिव है थोड़ा, वो मेरे को लेके है, मुझे लगता है ऐसा कि कुछ भी होता है जैसे तो मिस्ट्री हाँ। मैन दादी को पकड़ते हैं, चाची भी वैसे मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। हाँ, अब आप मैं, उस क्वेश्चन का हाँ, जवाब दे हाँ, दीजिए, चलो। उससे मत हटिए हाँ, प्लीज। अब किसका? एक अच्छाई, एक मिस्ट्री बुराई, मैन की मिस्ट्री अच्छाई मैन और की। मिस्ट्री मैन की अच्छाइयाँ बहुत है। एक अच्छाई बतानी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट बहुत ज्यादा लविंग है, चलो ठीक है। कहने से पहले समझ जाते हैं। अब मैं बोलना शुरू करूंगी तो बंद नहीं कर सकती। हाँ। मिस्ट्री मैन बुराई। की बुराइयां ढूंढनी एक। पड़ेंगी, बट मैं एक बताती हूँ, सफाई को लेके ना बहुत, अगर हाथ एक बारी धो लिए ना, उसके बाद वो सपोज आपने फोन भी हाथ लगा लिया, लोग कहेंगे नहीं हाथ धो, तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है यार एक बारी धो लिए बस करो। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं हम। इसमें बेसिकली ये है कि मैं एक फैमिली मेंबर का आपका नाम लूंगी, ठीक है? आपको ये बताना है कि वो किस वेजिटेबल को रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल, ठीक है? फर्स्ट हो गए मिस्ट्री मैन या योर हस्बैंड। मिस्ट्री मैन फ्रूट भी बता सकते हैं, हाँ, कुछ भी। मिस्ट्री फटाफट। मैन क्या बताएं? प्लम, ठीक है। तनिष भैया 10 सेकेंड्स। तनिष भैया कीवी, ठीक है। मी। एप्पल, शौर्या। गुआवा, ठीक है। दादी। ऑरेंज, ठीक है। बुआ। स्वीट क्या होता है सबसे? ग्रेप्स। जीजा। खट्टा मीठा, और क्या होता है जल्दी बताओ? वो जामुन। नहीं, वो मौसमी। ठीक है। और बड़े बड़े पापा स्वीट, मैंगो। ठीक है। कुणाल भैया चीकू। मुक्ति आंटी। फ्रूट के नाम खत्म हो गया, फ्रूट क्या होता है? मुक्ति आंटी, जल्दी। पियर। ठीक है। बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। इनफैक्ट सब मैं इसके questions पीछे के। रीजंस भी दे सकती थी, जो स्वीट है उसका, जो खट्टा मीठा है उसका, सबके आंसर्स ऐसे दिए हैं। ठीक है। आपका- We had a great time। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया, और मुझे लगता है हमारी क्रेजी फैम को पसंद आया होगा ये। और इस कॉफी विद क्रेजी फैम में आपको मजा अगर आया है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे भी इसके एपिसोड्स लेके हाँ। आए। और इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोगों के लिए एक मेरे पास है टास्क कि जो नेक्स्ट हमारे क्रेजी फैम कॉफी विद क्रेजी फैम पे आने वाले हैं गेस्ट, उनके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जाएगी। तो आपको उसमें बस कमेंट्स करने हैं अपने कि आप किस बारे में क्यूरियस हो, कि उनके बारे में क्या जानना चाहते हो, बस ये आपको बताना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कर देना अच्छा लगा हो, लाइक कर देना अच्छा लगा हो, और Share करना सब्सक्राइब खूब करना, सारा। शेयर करना। लव यू गाइस।